इस वीडियो में हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस से मुतल्लिक पढ़ेंगे। ट्रांजिशनल डिवाइसेस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पढ़ना शुरू करेंगे, यानी मैं आपको वन बाय वन डिफरेंट एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे आप बेहतर तरीके से ट्रांजिशनल डिवाइसेस को समझ पाएंगे। शुरू करते हैं पहली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहली एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स शुड बी ऑन टाइम फुल स्टॉप फर्दरमोर they should be properly dressed. Students should be on time. Furthermore, they should be properly dressed. यहाँ पर यानी हमें ये बताया जा रहा है कि बच्चों को वक्त पे आना चाहिए। Students should be on time. फुल स्टॉप। फिर यहाँ पर आप कलर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर मोर। फर्दर मोर हमारे पास एक ट्रांजिशनल डिवाइस है, ठीक है। और आगे क्या जुमला है, दे शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, यानी कि उनको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, या प्रॉपर मतलब सही तरीके से या साफ सुथरे ही हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि दे शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, उन्हें साफ सुथरे कपड़े भी पहनने चाहिए। अब ये जो ट्रांजिशनल डिवाइस है हमारे पास, ये क्या कर रही है, दो जुमलों को आपस में एक तरह से जोड़ रही है। एक जुमला बताया गया और उसी से मुतल्लिक एक दूसरा जुमला ऐड किया गया, तो एक ट्रांजिशनल डिवाइस का हमने इस्तेमाल कर दिया। अब ये जो ट्रांजिशनल डिवाइस है इसको हम कहेंगे वो वाली ट्रांजिशनल डिवाइस जिसमें हम कुछ ऐड करना चाह रहे हो, तो हम इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। यानी टू ऐड, इफ़ वी वांट टू ऐड समथिंग, या हम कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो फिर हम इस ट्रांजिशनल डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, फर्दर मोर। इसी तरह एडिशन के लिए और भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो अब इस जुमले का क्या मतलब बनता है, स्टूडेंट्स शुड बी ऑन टाइम, यानी स्टूडेंट्स को या बच्चों को वक्त पर आना चाहिए। फर्दर मोर, इसके अलावा दे शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, उन्हें सही से कपड़े पहनने चाहिए या साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। एक जुमले के एडिशन में दूसरा जुमला। चलें अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है I have been to many countries. I have been to many countries यानी मैं बहुत से ममालिक जा चुकी हूँ। For instance यानी मिसाल के तौर पे I have been to China, America, कैनेडा एंड स्पेन। अब मैं कहाँ कहाँ जा चुकी हूँ, आई हैव बिन टू, या मैं जा चुकी हूँ चाइना, अमेरिका, कनाडा और स्पेन। अब यहाँ पर क्या है, दो जुमलों को एक दूसरे से मिलाया जा रहा है, लेकिन किस सूरत में कि यहाँ पे हमने फॉर इंस्टेंस का इस्तेमाल किया। ये भी एक ट्रांजिशनल डिवाइस है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और ऊपर वाली ट्रांजिशनल डिवाइस में क्या फ़र्क है कि जुमलों को तो ये मिला ही रही है, लेकिन यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि पहली वाली ट्रांजिशनल डिवाइस हमारे पास एडिशन के लिए यूज़ की गई थी, ठीक है, जब किसी चीज़ को ऐड किया जा रहा था। ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइस हमारे पास एग्जाम्पल के लिए यूज़ की जा रही है। एग्जाम्पल का मतलब होता है मिसाल देना। मैं बहुत से ममालिक जा चुकी हूँ, मिसाल के तौर पे मैं चाइना, अमेरिका, कनाडा और स्पेन गई हूँ। तो अब ये जो ट्रांजिशनल डिवाइस है ये भी क्या कर रहा है, दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा है, यानी एक ही बात दूसरे जुमले में भी चल रही है। दरमियान में ट्रांजिशनल डिवाइस का इस्तेमाल कर दिया, फॉर इंस्टेंस। इसी तरह एग्जाम्पल के लिए भी बहुत सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं जिनके मुतालिक हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। He was late to class again. Full stop. In other words, he did not या didn't wake up on time. He was late to class again यानी वो क्लास में फिर से लेट आया। In other words, दूसरे अल्फाज में he did not wake up on time या he didn't wake up on time यानी कि वो वक्त पर नहीं उठा। अब हमारे पास ये भी एक ट्रांजिशनल डिवाइस है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। और इस ट्रांजिशनल डिवाइस का हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बाकी जुमलों की तरह इन दो जुमलों को आपस में जोड़ रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किसी चीज़ के ऊपर एम्फसाइज या अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, यानी इसके फेवर में,
यानी एक बात कही गई ही वॉज लेट टू क्लास अगेन, यानी वो क्लास में लेट आया, एक बात एक मुकम्मल हो गई। अब इस बात को आगे बताने के लिए यानी प्रूफ करने के लिए या कोई इसका हवाला देने के लिए हमने इस्तेमाल किया एक ट्रांजिशनल डिवाइस इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे अल्फाज में। और फिर हमने अगला जुमला बताया कि ही डिड नॉट वेक अप ऑन टाइम या ही डिडंट वेक अप ऑन टाइम, कि वो वक्त पर नहीं उठा। तो अब ये पहले जुमले की ही सपोर्ट में दूसरा जुमला है जो कि बता रहा है कि वो क्लास में इस वजह से भी लेट हो सकता है क्योंकि वो वक्त पर नहीं उठा। तो ये भी हमारे पास एक ट्रांजिशनल डिवाइस है जो एम्फसाइज करने के लिए यानी जोर देने के लिए अपने एक जुमले के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। अब एम्फसाइज से भी मुतल्लिक हमारे पास बहुत से ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं, आगे चल के वीडियोस में हम उनसे मुतल्लिक भी पढ़ेंगे। लेकिन इन तीन मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में या इन तीन मुख्तलिफ जुमलों में आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस से मुतल्लिक पढ़ा होगा। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे पास क्या होता है कि वो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। यानी सबसे पहले तो वो एक इंफॉर्मेशन को समराइज कर रहा है या एक छोटे फॉर्म में खुलासा आपको किसी चीज़ का बता रहा होता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, ये हमारे पास रिलेशन बनाता है जुमलों के दरमियान में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन सेंटेंसेस, यानी जुमलों के दरमियान में यहाँ पर एक ताल्लुक बनाया जा रहा है विदाउट एनी ब्रेक या जंप, यानी कि यहाँ पे कोई गैप नहीं आ रहा, कोई जंप नहीं आ रहा, कि वो एक कॉन्टिन्यूटी में यानी एक फ्लो में आपको सेंटेंस जो है मिल रहा होता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा होता कि अचानक से ब्रेक आई और फिर दूसरा जुमला शुरू हो गया। यानी ये क्या करता है, ब्रेक्स को ख़त्म करता है या जंप्स को ख़त्म करता है और जुमलों को क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब जो है हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस से मुतल्लिक हमें पता चला कि ये वो अल्फाज होते हैं जो दो जुमलों को आपस में जोड़ रहे होते हैं, यानी कि ब्रेक या जंप ना आए उस जुमले में कोई, तो इसलिए हम ट्रांजिशनल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तरह की ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं, एडिशन के लिए इस्तेमाल होती है, कुछ एग्जाम्पल देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ अपनी बात को एम्फसाइज करने के लिए या जोर देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आगे की वीडियोस में हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे। अब आप इस वीडियो को देखें और साथ में इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को दोबारा से दोहराइए।